दोस्तों वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने हैं फार्माकोलॉजी के 5th यूनिट के एमसीक्यूज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में हम 80 इट मीन्स 80 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, रीजन बिहाइंड टू द सीजोफ्रेनिया और कॉज ऑफ द सीजोफ्रेनिया। मतलब जो आपको सीजोफ्रेनिया कॉज होता है उसके पीछे का रीजन क्या होता है, मतलब इसका कॉजेटिव एजेंट या कॉजेटिव मतलब रीजन क्या होता है। डिक्रीज द डोपामिन लेवल, इंक्रीज द सेरोटोनिन रिसेप्टर। मतलब कहने का क्या है कि डोपामिन का लेवल घट जाता है और जो 5-HT रिसेप्टर होते हैं उनका जो नंबर होता है बढ़ जाता है। या डोपामिन लेवल इंक्रीज एज कंपेयर टू एसिटाइल कोलिन, और जो डोपामिन का लेवल होता है बढ़ जाता है, एसीएच से ज़्यादा हो जाता है। थर्ड ऑप्शन क्या है, इंक्रीज द डोपामिन एंड सेरोटोनिन रिसेप्टर। क्या डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है, सेरोटोनिन रिसेप्टर का भी लेवल बढ़ जाता है। एंड बी एंड सी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी एंड सी सही होगा। इसका मतलब क्या है कि डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू एसिटाइल कोलिन। इसका मतलब क्या है कि एसिटाइल कोलिन का जो लेवल होगा वो घट जाएगा और डोपामिन का लेवल हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। और दूसरा रीजन क्या है, डोपामिन इंक्रीज कर जाएगा एंड जो सेरोटोनिन रिसेप्टर होते हैं उनके भी नंबर में हमारी बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच टाइप ऑफ द कॉज एक्स्ट्रा पायरिडियल एक्शन। मतलब कहने का क्या है, एक्स्ट्रा पायरिमिडल एक्शन किस टाइप की ड्रग पॉजिटिव करती है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग या एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग, बोथ या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर एक चीज और कंफर्म कर दे कि जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है वो एक्स्ट्रा पायरिडियल एक साइड इफेक्ट होता है जिसको कॉज करती है, और जो एंटी टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है वो एक्स्ट्रा पायरिमिडल एक्शन या एडवर्स एक्शन शो नहीं करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, मतलब टिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स्ट्रा पायरिमिडल साइड इफेक्ट कैन नॉट बी सीन विद। कहने का मतलब क्या है, जो एक्स्ट्रा पायरिमिडल साइड इफेक्ट होता है वो किस ड्रग के साथ नहीं देखा जाता है। तो इनमें में से आपको ऐसी ड्रग छांटनी है जिसका नाम क्या है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होनी चाहिए। तो जिसमें ऑप्शन है क्लोजीपाइन, हेलोपेरिडॉल, थायोलिडाजीन एंड ट्राइफ्लोरोपाइजिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लोजापाइन है वो आपकी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। इसके लिए यहाँ पर आपका एक्शन ये वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा, बाकी के सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। इसका मतलब हमारी क्या है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिवर्स ड्रग इन रेजिस्टेंस सीजोफ्रेनिया इज। मतलब कहने का क्या है कि उस रिवर्स ड्रग का नाम बताइए जो कि सीजोफ्रेनिया को रेजिस्ट करती हो। पिमेडोजोन या पिमोजाइड इसको भी बोलते हैं, पिमेडाजोन भी बोलते हैं, ओलाजोपाइन होता है या हेलोपेरिडॉल होता है, क्लोजापाइन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो फोर्थ है क्लोजापाइन, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। मतलब जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जो ड्रग होती है जो कि सेफ ड्रग होती है, ज़्यादा आपके बॉडी के ऊपर उतना ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट शो नहीं करती है, उसका जो जनरल मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है। ये D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, मतलब जो डोपामिन का D2 रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, या ये गाबा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, या ये सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसका जनरल मैकेनिज्म होता है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, ये सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे जिसकी वजह से उसके जो नंबर हो जाएंगे वो डिक्रीज हो जाएगा, और वहाँ पे आपकी जो सीजोफ्रेनिया या कुछ भी जो मतलब एंटीसाइकोटिक एक्शन वहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रैबिट सिंड्रोम। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब सिंड्रोम रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि रैबिट सिंड्रोम इज रिलेटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्स्ट्रा पायरिमिडल साइड इफेक्ट। मतलब किस प्रकार के जो एक्स्ट्रा पायरिमिडल साइड इफेक्ट होता है, किस प्रकार के साइड इफेक्ट आपको रैबिट सिंड्रोम के साथ देखने को मिलते हैं। स्यूडोपर्किंजम में, एक्यूट डिस्टोनिया में, एक्स्थीसिया में, या टार्डिव डिस्किनिया में। तो ये आपको स्यूडोपर्किंजम में देखने को मिलेगा, तो आपका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द ड्रग इज अ प्रोटाइप ड्रग। मतलब जो एक ड्रग इसमें से ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपको प्रोटोटाइप की जो ड्रग होती है उसको आपको निकालना है या उसको आपको चूज करना है। तो फ्लुपेनाजिन या थायरोडिजिन या क्लोरप्रोमाजिन या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो ऑप्शन थर्ड है क्लोरप्रोमाजिन, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये हमारी एक प्रोटोटाइप की ड्रग है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हिच ऑफ दीज एंटीसाइकोटिक ड्रग। मतलब कहने का क्या है, इनमें में से कौन सी एक ऐसी ड्रग है जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग है। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या है, सिप्रोफ्लॉक्सिन। सिप्रोफ्लॉक्सिन हमारी एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है, ना कि एंटीसाइकोटिक। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, क्लोप्रोमामाइड होता है। ये क्लोप्रोमामाइड हमारी सीएनएस से हमारे रिलेट नहीं करती, हमारे साइकोटिक ड्रग नहीं होती है। कुछ हमारे नर्वस सिस्टम से जो मतलब एएनएस होते हैं हमारे, मतलब पीएनएस होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उससे रिलेट करती है। थर्ड ऑप्शन क्या है, क्लोरप्रोमाजिन। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, सिफाजाइम। सिफाजाइम भी आपकी एक प्रकार की एंटीबायोटिक ड्रग होती है जो कि बच्चों को पेरेंट्रल डोज में दी जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि ये हमारी क्लोरप्रोमाजिन आपकी एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीएनएस डिप्रेशन, मतलब आपको इस ड्रग का नाम बताना है जो कि सीएनएस को डिप्रेस नहीं करता है लेकिन इंक्रीज द टेंडेंसी टू फॉल स्लीप एट नाइट, लेकिन क्या करता है कि आपको वो नींद कॉज कर देता है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपके सीएनएस को बिना डिप्रेस कराए हुए आपको नींद लाएगा, तो उस ड्रग का नाम बताना है, पायरिडॉक्सिन या डाइफेनाइल हाइड्रामाइन या मेलाटोनिन या एथेनॉल। तो जो हमारा मेलाटोनिन है वो हमारा क्या करता है कि आपको सीएनएस को डिप्रेस नहीं करेगा लेकिन आपको क्या होगा, नींद या स्लीप आपको कॉज हो जाएगी रात में, ठीक। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी के लिए हमारी क्या आती है, जो नींद की दवाइयाँ आती हैं इसी में उसमें हमारे ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग एक्सपेक्ट, मतलब कहने का कि जो हमारी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो क्या नहीं होते, एक्सपेक्ट यहाँ पे बताना है। सेडेशन, सीजर्स या एक्स्ट्रा पायरिमिडल या इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो एक्स्ट्रा पायरिमिडल जो साइड इफेक्ट होता है वो हमारा किसका होता है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग का होता है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है हमारा सही जाएगा। यहाँ पे हमको तीन एक क्वेश्चन और मिल गए कि जो हमारे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग के एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो आपका सेडेशन हो जाएगा, सीजर, सेडेशन का मतलब क्या है कि आपको नींद वगैरह आपका शरीर डिप्रेस हो जाएगा। सीजर्स है, ठीक है, इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल, सेडेशन में आपको नींद नहीं लगेगी अब लेकिन आपका शरीर डिप्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग यूज इन द पार्किंसंस, मतलब जो पार्किंसन डिजीज होती है उसमें सबसे मोस्ट इफेक्टिव जो ड्रग होती है उसका नाम बताइए। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ब्रोमोक्रिप्टिन, सेरेजिनिन या लेवोडोपा या कार्बिडोपा, प्लस उसके बाद हमारा क्या है फोर्थ ऑप्शन बाइपरिडीन। तो जो लेवोडोपा और कार्बिडोपा ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा क्योंकि जो आपकी मोस्टली इफेक्टिव भी होती है और मोस्टली इसका यूज भी किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से समझिएगा और उसको आपने दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि ये आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटी डिप्रेसेंट आर आल्सो नोन एज, मतलब जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है जो कि आपको सीरियस को डिप्रेस करती है उसको हम किस नाम से और जानते हैं या जाना जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन या थाइमोएपिक्टिक या एनालेप्टिक या हाइपोग्लाइसेमिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकंड से हो जाएगा, थाइमोएपिक्टिक ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और वही एनालिप्टिक और हाइपोग्लाइसेमिक ये आपकी कुछ मतलब एंजाइम सेक्रेशन से रिलेटेड आती है, इसका मतलब क्या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग नहीं है। नेक्स्ट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज बीटा इनहिबिटर, मतलब जो मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज बीटा इनहिबिटर होता है उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर या ब्रेन के अंदर, मेटाबॉलिज्म ऑफ द लिवोडोपा या मेटाबॉलिज्म ऑफ द डोपामिन या मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेरोटोनिन मतलब 5-HT या मेटाबॉलिज्म ऑफ द नॉन एपिनेफ्रिन। तो जो आपका मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज बीटा इनहिबिटर होता है वो क्या करता है कि जो डोपामिन की मेटाबॉलिज्म हो जाती है उसकी रेट को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ड्रग मे बी यूज्ड एज एंटी एनेक्जाइटी एजेंट, मतलब एंटी एनेक्जाइटी का मतलब जो चिंता को कम करती हो उस टाइप की ड्रग को आप क्या कहेंगे या इसमें ऑप्शन में से कौन सी ड्रग है, बीटा ब्लॉकिंग एजेंट, क्लोनिडीन, पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ द अल्फा 2 रिसेप्टर या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हम सभी प्रकार के यूज करते हैं क्योंकि बीटा ब्लॉकर एजेंट जैसे प्रोपेनोनॉल हो गया तो ठीक है, तो प्रोपेनोनॉल आपने कोलिनर्जिक सिस्टम में पढ़ा होगा कि वो जब आपको मतलब हार्ट बीट या मतलब आपको ब्रेडिकार्डियक हो जाती है, आपको चिंता सवार हो जाती है तो आप उसका यूज करते हैं, ठीक है। वहीं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग होती है वो भी आपको सीएनएस को डिप्रेस करती है। और क्लोनिडीन का यहाँ पे सीधा सीधा मैकेनिज्म दिया हुआ है कि यह क्या करता है, अल्फा 2 रिसेप्टर को क्या करता है, पार्शियल एगोनिस्ट कर देता है। और अल्फा 2 रिसेप्टर क्या होता है इन नेचर में उसका क्या होता है कि वो इनहिबिटर होता है, तो इसका मतलब कि वो हमारी जो एक्टिविटी उसको डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिकेट द एजेंट व्हिच इंटरफियर विद द गाबा बाइंडिंग, मतलब इन एजेंट में से कौन सा एक एजेंट ऐसा है जो कि गाबा की बाइंडिंग में इंटरफेयर करता है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, क्लोरडाइजेपॉक्साइड या बिकोक्विलिन या थायोपेंटॉल या पिक्रोटॉक्सिन। तो बिकोक्विलिन जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूज ऑफ द कार्बोडोपा अलॉन्ग विद द लिवोडोपा इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पार्किंसंस, मतलब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो क्या, मतलब इसका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, इनहिबिट डेवलपमेंट ऑफ द इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट, क्या ये मतलब जो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होता है उसके डेवलपमेंट को इनहिबिट कर देता है, या मिनिमाइज ऑन ऑफ इफेक्ट या इनहिबिट ऑकरेंस ऑफ द बिहेवियरल एबनॉर्मलिटी या एसेंचुनेट नोजिया या एक्सीलरेट नोजिया एंड वोमिटिंग। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सेकंड है मिनिमाइज ऑन ऑफ इफेक्ट, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंटीसाइकोटिक
पिपरीडिन एलिफैटिक साइड चेन डेरिवेटिव, मतलब इनमें में से कौन सी एक ऐसी ड्रग है जो कि पिपरीडिन एलिफैटिक साइड चेन डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और फंस रहा है कि किसमें रिंग, मतलब किस ड्रग में हेटेरोसाइक्लिक रिंग नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो पिपरीडिन एलिफैटिक साइड चेन डेरिवेटिव कौन से है, फ्लूपेंटिक्सोल है या थायरोडिजान मतलब थायोरिडाजीन है या पिमोजाइड है या नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो थायोरिडाजीन है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये हमारी क्या है कि एंटीसाइकोटिक पिपराडीन एलिफैटिक साइड चेन डेरिवेटिव प्रोडक्ट है आपका या एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ कॉम्ट इनहिबिटर, मतलब कॉम्ट आपका जैसे माओ एंजाइम होता है, ठीक है, उसी प्रकार से कॉम्ट भी होता है, इनहिबिटर है। तो कार्बिडोपा या सेलेजिनिन या टोल्कापोइन या ऑर्फिड्रिन। तो जो हमारी टोल कैपोन है वो हमारी क्या होती है, कॉम्ट इनहिबिटर ड्रग टाइप की ड्रग होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी डोपामिन D2 रिसेप्टर हैड फॉलोइंग फीचर, मतलब अभी तक हमने बहुत सारे देखे कि हमारे D2 रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर रही है, तो उसका जो फीचर होता है वो क्या होता है, एक्साइटेटरी इन नेचर होता है, मतलब जो इसका नेचर होता है एक्साइटमेंट कॉज करवाता है, या नेगेटिवली कपल्ड टू एडिनिल साइक्लेज, या ये क्या करता है एडिनिल साइक्लेज से नेगेटिवली कपल्ड करता है, सिलेक्टिवली ब्लॉक ऑफ द ब्रोमोक्रिप्टिन, या नॉट ब्लॉक्ड बाय द मेटाक्लोप्रोमाइड। तो जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड है नेगेटिवली कपल्ड टू एडिनिल साइक्लेज, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फीचर है, किसका फीचर है, D2 रिसेप्टर का फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉस और अल्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट सेंसेशन कैन अकर ए साइड इफेक्ट ऑफ द, मतलब आप कोई ड्रग यूज कर रहे हैं और आपको स्वाद का पता ही नहीं चल रहा है, ये किस ड्रग का साइड इफेक्ट हो सकता है, लिवोडोपा का या कैप्टोप्रिल का या पेंसिलामाइन का, ऑल ऑफ द एबव। तो जितने भी एंटी डिप्रेसिव ड्रग जो होती हैं आपको, वो आज का जो साइड इफेक्ट मेनली जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है, आपके सेंसेशन को वो कम कर देता है, मतलब आप उसको सेंस नहीं कर पाएंगे, टेस्ट सेंसेशन को अधिकतर रोक देगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा। और इन तीनों ड्रग में से अगर कोई भी ड्रग आपको ऑप्शन में दी जाती है और बाकी की सारी ड्रग नहीं दी जाती है तो आपको वही ड्रग चूज करनी है, जैसे लिवोडोपा, पेंसिलामाइन एंड कैपिट्रोपिल। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी फॉलोइंग ड्रग इज एडेड टू द लिवोडोपा थेरेपी, मतलब इसमें मतलब किस ऐसी ड्रग का नाम बताइए जो कि लिवोडोपा थेरेपी में यूज की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पार्किंसम टू एक्यूरेट वेयरिंग ऑफ इफेक्ट। वेयरिंग ऑफ इफेक्ट आपका एक टाइप का इफेक्ट होता है जो कि सेकेंडरी मैसेंजर को ब्लॉक करता है। सेलिजिनिम या ट्राईहेक्सीफेनाइडेल या एमेंटाडिन या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सेलेजिन सही हो जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजियोलाइटिक, एंजियोलाइटिक का मतलब क्या है कि जो आपकी एंजाइटी को डिक्रीज करते हो, मतलब कि चिंता को कम करते हैं। इज प्रिफर्ड इन पेशेंट विद लिमिटेड हिपैटिक फंक्शन, जिनका जो हिपैटिक फंक्शन मतलब लिवर मेटाबॉलिज्म जो होता है वो हमारा लिमिटेड होता है, उसमें किस प्रकार की आप एंजियोलाइटिक ड्रग यूज करते हैं। मतलब पहला ऑप्शन क्या है, बस पायरोन या क्यूजापेम या डाइएजेपाम या क्लोराडाइएजेपॉक्साइड। तो उस कंडीशन में जहाँ पर आपका हिपैटिक प्रॉब्लम होते हैं, मतलब लीवर में प्रॉब्लम होती है, लिमिटेड हिपैटिक फंक्शन होता है, उस कंडीशन में आप बिस्पायरोन नाम की एंजियोलाइटिक ड्रग को प्रिफर्ड करते हैं फॉर द पेशेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, मतलब कहने का क्या है, इन ड्रग में से कौन सी एक ऐसी ड्रग है जो कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के नाम से जानी जाती है या उसकी डेरिवेटिव होती है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या है, बुप्रोपायोन है। उसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन क्या है, वेनेला वैक्सीन है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एमोक्सापाइन है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, सिटोलोप्राइजाम है। तो जो इसमें एमोक्सापाइन ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। ये हमारी क्या है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी साइकोस्टिमुलेंट व्हिच इज अ मेथाइल जेंथीन डेरिवेटिव, मतलब उस साइको स्टिमुलेंट ड्रग का नाम बताइए जो कि मेथाइल जेंथीन डेरिवेटिव होता है। शिंडोकार्ब, कैफीन, एम्फेटामिन या मेरिडीन। तो यहाँ पर हमारा क्या कैफीन सही हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है मेथाइल जेंथीन भी पाया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम, मतलब हमारा न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम जिसकी वजह से हमको न्यूरोटिकल डिजीज होती है, प्रिफर्ड बाय द क्लोरप्रोमाजिन लाइकली ड्रग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एक्सपर्ट, किसके द्वारा हम उसका पता नहीं लगा सकते, इमोशनल क्वेटनिंग के द्वारा, पाउसिटी ऑफ द मूवमेंट, एटेक्सिया या इंडिफरेंस टू एक्सटर्नल कॉजेज। तो यहाँ पर एटेक्सिया के द्वारा इसका पता नहीं किया जा सकता, इसका कैरेक्टर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लूफिनोजाइन, मतलब जो फ्लूफिनोजाइन होता है डिफर फ्रॉम द क्लोरप्रोमाजिन इन फॉलोइंग एस्पेक्ट, मतलब जो फ्लूफिनोजाइन होता है वो क्लोरप्रोमाजिन से किस प्रकार से भिन्न होता है या डिफरेंट होता है, एक्सपेक्ट
मतलब यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट बताना है। इट हैज हायर एंटीसाइकोटिक एफिकेसी, मतलब कहने का क्या है कि जो फ्लूफेनाजोन है उसके पास हायर एंटीसाइकोटिक एफिकेसी होती है। इट इज लेस सेडेटिव या इट इज लेस लाइकली टू प्रिसिपिटेट सीजन इन एपिलेप्टिक या इट कॉज मोर प्रोमिनेंट एक्स्ट्रा पायरिमिडल साइड इफेक्ट। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है इट हैज हायर एंटीसाइकोटिक एफिकेसी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, कंपेयर टू अदर एंटीसाइकोटिक ड्रग द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द पेनफ्लुरिनॉल, जो हमारा पेनफ्लुरिडॉल जो ड्रग है उसकी खासियत क्या है कि वो अदर एंटीसाइकोटिक ड्रग से ज़्यादा अच्छी होती है, डिस्टिंक्ट फीचर उसके अंदर पाया जाता है। वेरिंग लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन, वीक डोपामिन D2 ब्लॉकिंग एक्टिविटी या लैक ऑफ द एक्स्ट्रा पायरिमिडल साइड इफेक्ट या एडिशन ऑफ द 5-HT रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी। तो जो इसका कैरेक्टराइजेशन होता है वो वेरिंग लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो पेनफ्लुरिडॉल होता है उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो वेरिंग लॉन्ग होता है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एंटी डिप्रेसेंट फाइंड टू बी एसोसिएटेड विद द टार्डिव डिस्काइनेसिया एंड न्यूरोलेप्टिक मेनिंजाइटिस सिंड्रोम इज, मतलब कहने का क्या है, टार्डिव डिस्काइनेसिया एंड न्यूरोलेप्टिक मेनिंजाइटिस से कौन सी ऐसी एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग है वो पाई जाती है, फ्लूजेंथिन या एमिटा या एमाइनपेंटिन या एमॉक्सिपाइन या ट्राजोडोन। तो यहाँ पर जो एमॉक्सिपाइन है वो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनल रीअपटेक इनहिबिटर, मतलब इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो कि सेरोटोनिन और नॉन एड्रेनल रीअपटेकन इनहिबिटर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया है वेनाफ्लेक्सिन, रोबोजेक्थिन या क्लोरपाइलिन या सिट्राप्रोजोल। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो सही हो जाएगा कि वेनलेफैक्सिन, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच विटामिन डिफिशिएंसी कॉज डिप्रेसेंट, मतलब किस विटामिन की कमी से आपके अंदर डिप्रेसेंट हो जाता है, कोबालामिन, पायरिडॉक्सिन या पायरिडाइजिन या थायामिन। तो जो कोबालामिन होता है उसकी कमी से आपके अंदर डिप्रेसेंट हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि साइनोकोबालामिन जो आप लेते हैं ताकत की दवा होती है, आयरन डिफिशिएंसी जब हो जाती है तो आप चिड़चिड़ा हो जाता है, आप डिप्रेस होने लगते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट कोबालामिन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैंक्विलाइजर्स बिलोंग टू द स्ट्रैंग यूफोनाइजिंग एजेंट, डायजेपाम, ब्यूसिप्यूरान, मेबिक्यूराम या क्लोरडाइजोपॉक्साइड। जो डायजेपाम ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, द फॉलोइंग एक्शन ऑफ द क्लोरप्रोमाजिन इज नॉट बेस्ड ऑन इट्स एंटी डोपामिनर्जिक प्रॉपर्टी, मतलब जो क्लोरप्रोमाजिन है जो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो क्या है कि डोपामिनर्जिक, जो मतलब डोपामिन का जो रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक कर देता है। तो वहीं पे बता रहा है कि जो क्लोरप्रोमाजिन इज नॉट बेस्ड, मतलब कि एंटी डोपामिनर्जिक प्रॉपर्टी के ऊपर आधारित नहीं होता है, वो उसका क्या नाम है, एंटीसाइकोटिक या हाइपर प्रोलैक्टिनिमिक या एंटी एमिटिक या हाइपोटेंसिव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, हाइपोटेंसिव। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोरप्रोमाजिन थेरेपी इनकी द सिक्रेशन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, मतलब जो क्लोरप्रोमाजिन होते हैं वो किस हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ा देता है, प्रोलैक्टिन का या गोनाडोट्रोपिन का या कार्टिकोट्रोपिन का या एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है। तो यहाँ पर आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ा देता है, तो ये ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेनिया इज एसोसिएटेड विद द, मेनिया क्या होता है कि जब आप सुपरमैन बनने की स्थिति में आ जाते हैं कि आप छत से कूद पड़ेंगे, आपको कुछ नहीं होगा, आप शक्तिमान बन जाएंगे, ईटीसी की जो स्थिति होती है वो मेनिया कहलाती है। ठीक है, इसमें आप एंटी एमेनिया ड्रग या एंटी मेनिया ड्रग का यूज करते हैं। तो इसमें मतलब एसोसिएट किसका, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि वो पॉजिटिव होता है, इसका क्या रीजन होता है, हाइपर फंक्शनिंग ऑफ द नॉन एड्रेनर्जिक एक्टिविटी एंड डिसफंक्शनिंग ऑफ द कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन, बोथ या नॉन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बोथ सही है कि मतलब दोनों के कारण क्या कि जो नॉन एड्रेनर्जिक एक्टिविटी होता है उसका क्या होता है, हाइपर फंक्शनिंग हो जाता है, मतलब आप क्या होते हैं कि एकदम से मतलब साइको बन जाते हैं, मतलब क्या हम तो यहाँ से कूद ही पड़ेंगे, उस टाइप से हो जाते हैं। एंड डिसफंक्शनिंग ऑफ द कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन, और क्या कहते हैं जो आपको न्यूट्रल करती है उसका जो ट्रांसमिशन होता है वो कम हो जाता है, तभी आप हाइपर होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे बोथ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, द कार्डियक कंडक्शन, मतलब कार्डियक कंडक्शन डिफेक्ट, मतलब एक डिफेक्ट होता है कार्डियक कंडक्शन सीन विद द ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आर ड्यू टू, मतलब कहने का क्या है, एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है जिसका जो एडवर्स इफेक्ट क्या है, कार्डियक कंडक्शन डिफेक्ट है। मतलब क्या करें, जो आपका हार्ट के कंडक्शन रेट होती है उसको घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, वो क्यों होता है। नॉन एड्रेनल एंड सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर इससे कारण होता है, एंटी मुस्कुरानिक एक्शन ऑन दी हार्ट इसके कारण होता है, या ओनली नॉन एपिनेफ्रिन अपटेक इनहिबिशन या बी एंड सी बोथ। तो यहाँ पर आपके जो बी एंड सी दोनों है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो एंटी मुस्कुरानिक एक्शन ऑन दी हार्ट, तो इसका मतलब क्या है कि कार्डियक कंडक्शन से रिलेट करता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाना चाहिए। ओनली नॉन एपिनेफ्रिन
इनहिबिशन, और जो नॉन एपिनेफ्रिन का जो इनहिबिशन होता है उसी के कारण जो आपका जो मतलब कार्डियक जो हार्ट होता है वो क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका बी एंड सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटी पार्किंसम ड्रग इज एन सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, मतलब इन ऑप्शंस में से या इन ड्रग में से कौन सा एक ऐसी एंटी पार्किंसम ड्रग है जो कि आपको सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक एजेंट भी कही जाती है या उसी टाइप की जो ड्रग है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका क्या है, एमांटिडिन, सेलिजिनिन या ट्राई हेक्सीफेनिडिल या प्रोमोप्रेक्टिन। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है ट्राई हेक्सीफेनिडिल, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये आपके क्या है, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई पोटेंसी एंटीसाइकोटिक ड्रग हैविंग मिनिमम सेडेटिंग एंड ऑटोनोमिक इफेक्ट एंड नो प्रो सेंसिटिव कॉज वेट गेन। कहने का मतलब क्या है कि ड्रग का नाम बताइए जिसकी पोटेंसी तो हाई होती है, मतलब एंटीसाइकोटिक जो उसका एक्शन होगा वो तो हाई होगी, लेकिन उसके अंदर जो सेडेशन होगा या ऑटोनोमिक इफेक्ट होगा बहुत ही मिनिमम होगा, एंड उसमें जो वेट गेन की प्रोसेस होती है वो भी आपके नहीं होगी। तो उस ड्रग का आप नाम बताइए, क्लोरप्रोमाजिन या ट्राइफ्लोरोप्रोमाजिन या हेलोपेरिडोल या ओलाजीपान। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है हेलोपेरिडोल, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो क्या करती है कि आपकी हाईली पोटेंसी एंटीसाइकोटिक ड्रग है, लेकिन आपको सेडेटिव एंड ऑटोनोमिक कोई भी टाइप का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, ना आपको वेट गेन ज़्यादा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलिक इनहिबिटर, मतलब कि उस ड्रग का नाम बताइए जो कि आपकी पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलिक इनहिबिटर टाइप की ड्रग होती है, बिप्रिडिन, कार्बिडोपा या प्रोमाथायाजिन या नन। तो जो कार्बिडोपा होता है वो क्या कहता है, डेकार्बोक्सिलिक इनहिबिटर होते हुए पेरिफेरल में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, सेकंड कार्बिडोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीवोडोपा शुड नॉट बी गिवन टू पेशेंट टेकिंग, मैंने कहने का क्या है कि लीवोपोडा जो होता है वो किस प्रकार के पेशेंट को नहीं देना जाता है, या किसके साथ नहीं देना चाहिए, बोमोक्रिप्टिन के साथ या मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज ए अल्फा इनहिबिटर के साथ या कार्बिडोपा के साथ, नन ऑफ द अबव। तो जो लीवोडोपा होता है उसको माओ ए इनहिबिटर के साथ नहीं देना चाहिए, मतलब मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज अल्फा एंजाइम या इनहिबिटर के साथ इसको लीवोडोपा को नहीं देना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजियोलाइटिक इज अ पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ द ब्रेन 5-HT1A रिसेप्टर। तो बिस्प्रिनोन, अल्प्राजोलाम, क्लोराजिपेट या लोराजिपाम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है बिस्प्रिनोन, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट एक्यूट डिस्टोनिया कॉल्ड एंटीसाइकोटिक ड्रग, मतलब कहने का क्या है कि इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट, मतलब कहने का जो एक्टिव डिस्टोनिया होता है या एक्यूट डिस्टोनिया होता है उसमें किस टाइप का जो ट्रीटमेंट होता है वो इफेक्टिव होता है, कॉल्ड बाई एंटीसाइकोटिक ड्रग, ट्राईहेक्साइल्फेनिडिन, बिप्रिडिन या एमिटिडिन या ऑल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ऑल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोरप्रोमाजिन इन इफेक्टिव इन वोमिटिंग ड्यू टू, मतलब जो क्लोरप्रोमाजिन होता है उसके कारण से कहता है आपकी वोमिटिंग कॉज नहीं होती है, इसका रीजन क्या है, मोशन सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस या डिजॉक्सिन थेरेपी या गैस्ट्रिक। तो इसका जो मेन रीजन होता है वो मोशन सिकनेस के कारण ही क्या होता है कि जो क्लोरप्रोमाजिन इन इफेक्टिव इन द वोमिटिंग होता है, इसलिए इसको मोशन सिकनेस के नाम से भी जाने जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सेडेटिव एंजियोलाइटिक, मतलब उस ड्रग का नाम बताइए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जो क्या है कि नॉन सेडेटिव, मतलब सेडेटिव का मतलब क्या है कि आपको सीएनएस को डिप्रेस नहीं करेगी, उस टाइप की कौन सी एंजियोलाइटिक ड्रग है, क्लोरप्रोमाजिन, बसपायरोनिन या हाइड्रोक्सीजिन या अल्प्राजोलोम। तो जो आपकी बसपायरोनिन है, पायरोन है, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये नॉन सेडेटिव ड्रग होती है और एंजियोलाइटिक ड्रग भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिसाइड डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन को बिसाइड करके अदर यूज ऑफ द SSRIs, मतलब जो हमारा SSRIs होता है उसका क्या काम होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, रेट्रोग्रेड इजेक्शन या प्रीमेच्योर इजेक्शन या स्टेरिलिटी। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेंजोडाइजेपिन हैज शॉर्टेड ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन, मतलब किस टाइप की जो बेंजोडाइजेपिन जो ड्रग है वो सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन किसका है, क्लोर डाइएजोपॉक्साइड का या ट्राइजोलम का या क्लोराजिपैट का या प्रेजिपाम का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ट्राइजोलम से हो जाएगा क्योंकि जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है बहुत ही शॉर्टेस्ट होता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेशन एसोसिएटेड विद द कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, मतलब कहने का क्या उस एंटी डिप्रेशन ड्रग का नाम बताइए जो कि अपने साथ में आपको जो सीवियस डिजीज होता है या सीवियस टाइप के जो भी एडवर्स इफेक्ट होंगे अपने साथ लेकर चलता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या है, साइक्लोप्रोइन या बुस्प्रोनिन या इमिना या इमी
प्रामीन या इम्यूनोप्रोमिन इसके नाम से भी जाता है, एंड सेरिटेलिन। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है इमेप्रेमाइन या इमाप्रामाइन, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये एक आपकी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है, डिप्रेसेंट ड्रग होती है, जो कि आपको कार्डियक रिलेटेड डिजीज कॉज कर सकती है। उससे रिलेटेड मतलब जो भी आपका एडवर्स इफेक्ट है वो कॉज कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पेशेंट ऑफ द इंडोजेनस डिप्रेशन वाज पुट ऑन इमाप्रीमिन थेरेपी, मतलब कहने का कि उसने इमाप्रीमिन की थेरेपी ले ली। आफ्टर व्हाट इंटरवल द थेरापुटिक इफेक्ट लाइकली टू बी मैनिफेस्ट, मतलब किस टाइम कितने समय के बाद जो उसका थेरापुटिक इफेक्ट होगा वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। 3 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद या 3 महीने के बाद। तो ये हमारा 3 हफ्ते के बाद मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, डायबिटिक एंड अदर न्यूरोपैथिक पेन आफ्टर रिस्पॉन्ड टू, मतलब कहने का क्या, जो आपको डायबिटीज होती है जिसके कारण से जो आपके नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, या आपके जो नसों में ब्लॉकेज होने के कारण आपको किसी बॉडी में पेन होता है या सेंसेशन होना बंद हो जाता है, तो वो किसके आफ्टर रिस्पॉन्ड टू, किससे रिस्पॉन्ड के कारण होता है, क्लोरप्रोमाजिन, डाइएजिपाम या इमाप्रोमामिन या ट्रायाजोडोन। तो जो हमारे ऑप्शन थर्ड है इमाप्रामाइन, वो ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। क्यों? क्योंकि यही होता है जो डायबिटिक के अदर न्यूरोपैथिक पेन को कॉज करता है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या है, रेनल एक्सक्रीशन ऑफ द लिथियम इज रिड्यूस्ड बाय, जो लिथियम है आपकी एक एंटी मैनिक ड्रग है जिसका अगर रेनल एक्सक्रीशन को रिड्यूस कर दिया जाए, जिसके कारण से जो उसका ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन होता है वो बढ़ जाता है। तो किसके द्वारा उसका एक्शन, जो रेनल एक्सक्रीशन एक्शन होता है उसको रिड्यूस किया जाता है, मतलब कि वो जल्दी से एक्सक्रीट आउट ना हो सके। तो इसमें जो पहला ऑप्शन क्या है, फ्यूरोसमाइड है। दूसरा ऑप्शन क्या है, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड है। नेक्स्ट आपका इंडोमेथासिन है, ऑल ऑफ द अबव। तो इंडोमेथासिन आपके एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, इससे कोई रिलेटेड नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है फ्यूरोसेमाइड, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि एक प्रकार की ड्रग है जो कि रेनल एक्सक्रीशन के जो लिथियम का रेनल एक्सक्रीशन तो उसको रिड्यूस कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज्ड एन अल्टरनेटिव ऑफ द लिथियम इन मेनिया एंड बाइपोलर इलनेस, मतलब उस ड्रग का नाम बताइए जिसको हम लिथियम की जगह यूज कर सकते हैं मेनिक कंडीशन में एंड बाइपोलर इलनेस में, जिसमें आप शक्तिमान बन जाते हैं, आप इतने हाइपर हो जाते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन क्या है, कार्बामेजिपाइन। दूसरा ऑप्शन क्या है, मतलब कैरिसोप्रोडॉल। थर्ड ऑप्शन क्या है, क्लोमिप्रामीन है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, डाई एथाइल कार्बाजिपाइन। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कार्बाजिपाइन, वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसको लिथियम की जगह भी आप यूज कर सकते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ द मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंजियोलाइटिक आर यूज टू द ट्रीट, मतलब जो एंजियोलाइटिक होता है उसका यूज आप क्यों करते हैं, किसके ट्रीटमेंट में, न्यूरोसिस या साइकोसिस या न्यूरोलेस्पाई या बाइपोलर डिसऑर्डर। तो जो न्यूरोसिस होता है उसमें क्या होता है कि एंजियोलाइटिक आप यूज करते हैं उसके ट्रीटमेंट के, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोलॉन्ग लिथियम थेरेपी कॉज, अगर आप लिथियम की प्रोलॉन्ग थेरेपी देते हैं या जब से आप मैनिक हो गए, आप बहुत टाइम के लिए लिथियम की थेरेपी ले रहे हैं, तो उसका जो एडवर्स इफेक्ट है या उसका जो भी अदर कॉजिटिंग है तो वो आपकी बॉडी के ऊपर क्या होगा। मेलाइटस, मतलब आपको डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा, या ग्वाइटर का मतलब क्या है कि आपका गला जो होता है वो वहाँ पे घेंघा निकल आएगा, या पार्किंसंस हो जाएगा, या गाउट का मतलब क्या है कि आपके जो मतलब नी होता है, नी में पेन हो जाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो जो आपको, मगर आप लिथियम की प्रोलॉन्ग थेरेपी लेते हैं तो आपको ग्वाइटर हो जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉर्फिन एनाल्जेसिक डिफर फ्रॉम दैट प्रोड्यूस्ड बाय एस्पायरिन इन फॉलोइंग, इसका मतलब क्या है कि जो मॉर्फिन एक एनाल्जेसिक होता है वो एस्पायरिन से किस प्रकार से डिफर होता है। इसकी जो होती है हायर सेलिंग होती है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि मतलब दोनों की नियर अबाउट मतलब सेम ही होती है। ठीक है, ये भी सही हो सकता है, अगर यहाँ पे लोअर दिया होता तो गलत हो सकता था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इट कवर्स बोथ परसेप्शन एज वेल एज अ साइको प्रोसेसिंग द पेन। नेक्स्ट क्या है, विसरल एंड इस्केमिक पेन इज रिलीव बेटर देन सोमेटिक इन्फ्लामेटरी पेन, या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द फॉलोइंग ओपियोइड इज मोर पोटेंट देन द मॉर्फिन, मतलब मॉर्फिन आपकी क्या एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है, उससे ज़्यादा पोटेंट ड्रग कौन सी है, पेथिडीन, फेनेटिनिल या डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफिन या ट्रामाडोल। जो आपका फेंटानिल है ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी एक एपोइड एनाल्जेसिक है और मॉर्फिन से ज़्यादा पोटेंट है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट द ओपियोइड एनाल्जेसिक दैट इज यूज्ड एज ट्रांसडर्मल पैच फॉर द क्रोनिक एंड कैंसर पेन, कहने का मतलब क्या है, उस एजेंट या उस ड्रग का नाम बताइए जो कि ओपियोइड एनाल्जेसिक की तरह यूज किया जाता है इन ट्रांसडर्मल पैच फॉर द क्रोनिक एंड कैंसर पेन के लिए, मॉर्फिन, पेंटाजोकेन या फेनाटिनिल या ट्रामाडोल। तो यहाँ पर आपका जो फेनाटिनिल ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, फेंटानिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिकेट द सीएनएस स्टिमुलेटर, मतलब उस सीएनएस स्टिमुलेटर ड्रग का नाम बताइए
which mitigate the condition of the weakness or lack of the tone within the इंटायर ऑर्गेनम इन अ पार्टिकुलर ऑर्गन। मतलब आपको थोड़ा सा पैरालिसिस कॉज कर जाएगी, जिसका मतलब क्या है कि आप बहुत ही मतलब कमजोर टाइप के दिखने लगेंगे। तो साइकोस्टिमुलेंट या एनालेप्टिक या जनरल टॉनिक या दी एंटी डिप्रेसेंट, मतलब किस टाइप के स्टिमुलेंट का आप यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पर जनरल टॉनिक की टाइप की ड्रग जो होती है उसको आप यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेशेंट विथ हाइपोटेंशन एंड कार्डियक डिजीज बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट इज। मतलब जो पेशेंट है वो हाइपोटेंशन से पॉजिटिव है एंड उसको कार्डियक डिजीज है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है वो कौन सी ड्रग है। सो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है वेनफाफ्लेक्सिन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन है मेटाजिपाइन, थर्ड ऑप्शन ड्यूलोजेंटिन है, और थर्ड ऑप्शन क्या है साइक्लोप्रेम। तो यहाँ पर आपका साइक्लोप्रेम आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको ड्रग यूज किया जाता है एज ए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, किसी भी पेशेंट को हाइपोटेंशन होता है या कार्डियक टाइप की डिजीज होती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिसइंफेक्टिव फीचर ऑफ द मेथाडोन कंपेयर टू मॉर्फिन। कहने का मतलब क्या है कि जो मेथाडोन होता है वो किस प्रकार से मॉर्फिन से भिन्न होता है, या किस प्रकार की प्रॉपर्टी आपकी मेथाडोन में ज़्यादा पाई जाती है। हाई ओरल ओबिलिटी, मतलब जो इसकी ओरल बायोबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। हाई प्लाज्मा प्रोटीन एंड टिश्यू बाइंडिंग, जो इसकी प्लाज्मा प्रोटीन होगी और टिश्यू बाइंडिंग होगी वो हाई होगी। डिलेड एंड माइल्डर विड्रॉल सिम्टम, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग ओपियोइड एनाल्जेसिक इज सिमिलर टू द कोडीन। मतलब कहने का क्या है कि जो ओपियोइड एनाल्जेसिक है वो आपकी कोडीन की तरह ही सिमिलर है, उस ड्रग का नाम बताइए, लेकिन वो क्या है लेस कॉन्स्टिपेटिंग है, मतलब कॉन्स्टिपेटिंग कॉज करा सकती है या लेस कॉन्स्टिपेटिंग है। मेथाडोन या ब्यूप्रीनोप्रिन, या थर्ड ऑप्शन क्या है ब्यूटोप्रिनॉल, या फोर्थ ऑप्शन क्या है डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन सही हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ओपियोइड एनाल्जेसिक। मतलब उस ड्रग का नाम बताइए जो कि ओपियोइड एनाल्जेसिक तो है, साथ साथ में एगोनिस्ट भी है एंड एंटागोनिस्ट, मतलब दोनों की तरह काम करता है। पैथिडीन, पेंटाजोकिन, या फेनाटिन, या ब्यूप्रीनॉर्फिन। तो यहाँ पर जो पेंटाजोकिन है या पेंटाजोकाइन है वो क्या है आपके एक एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट दोनों टाइप के ओपियोइड एनाल्जेसिक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द ओपियोइड एनाल्जेसिक बाइंड विद द कप्पा रिसेप्टर एक्सपेक्ट। मतलब इनमें से कौन से एक ऐसा एजेंट है या ड्रग है जो कि कप्पा रिसेप्टर से जाके बाइंड नहीं करते, जो कि हमारी ओपियोइड रिसेप्टर जैसे कप्पा म्यू ये सब हमारे वहाँ पे कौन से ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो उसका नाम बताइए जो नहीं करता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है ब्यूप्रोनॉर्फिन है, सेकंड ऑप्शन आपका क्या है ब्यूटोरफेनॉल है, थर्ड ऑप्शन क्या है नल्बिफाइन है, एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है पेंटाजोकेन है। तो जो पेंटाजोकेन है वो आपके क्या है और कप्पा रिसेप्टर से जाकर बाइंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हिच न्यूरॉन आर इन्वॉल्व इन द पर्किंजन। मतलब जो पर्किंजन पॉइंट होता है उसमें किस टाइप का न्यूरॉन आप में मतलब इन्वॉल्व करता है, मतलब भागीदार होता है कि आपको पर्किंजन कॉज हो जाता है। कोलिनर्जिक न्यूरॉन, गाबार्जिक न्यूरॉन, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों टाइप के न्यूरॉन आपके पर्किंजन में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि क्या होता है उसमें जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन होता है उसका लेवल कम हो जाता है, गाबार्जिक न्यूरॉन का ज़्यादा हो जाता है, तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का भी ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अल्जाइमर डिजीज इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ व्हिच ऑफ दीज। मतलब कहने का क्या है कि जो अल्जाइमर डिजीज होती है उसमें से जो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं क्या देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन क्या है माइलोन्यूट्रिशन, सेकंड ऑप्शन क्या है डेमेनिटिया, थर्ड ऑप्शन क्या है फैटिगो, फोर्थ ऑप्शन क्या है साइकोसिस। तो अगर आपको अल्जाइमर कॉज हो जाएगी तो आप डेमेंटिया मतलब बार बार भूलने की जो बीमारी होती है वो आपको कॉज हो जाएगी, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द फॉलोइंग ड्रग क्लेम टू हैव थेरापेटिक इफेक्ट इन सेनिल डिमेंटिया हैज अल्फा एडिनरी ब्लॉकिंग एक्टिविटी। मतलब उस ड्रग का नाम बताइए जो कि अल्फा एडिनरिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी को कंटेन किया होता है, और वो क्या होता है एक आपकी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है। पायरिसिटाम या पायरिटिनॉल, या थर्ड ऑप्शन क्या है कोडर्गोक्राइन, मतलब कोडीर्गोक्राइन, फोर्थ ऑप्शन क्या है मेथाइल फेनिडेट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा कोडीरगोरिन, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आपका गोक्रीन मतलब कोडोर गोक्रीन या क्राइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द सेलेक्ट ड्रग दैट इम्प्रूव सम सिम्टम्स इन एल्जाइमर डिमेंटिया बाय इंक्रीजिंग ब्रेन एसिटाइलकोलिन लेवल। उस ड्रग का नाम क्या है पामोलिन। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है डोनी पेलाजाइल, या थर्ड ऑप्शन नाइसरेग्लुनिन, या
पाइरिबिडिल। तो जो आपका यहाँ पे डोनपेजाइल ऑप्शन है या डनपेजाइल ऑप्शन है, ये आपका सही है, डोनेपेजाइल ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दी या मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर शुड बी गिवन विद, मतलब जो माओ इनिबिटर होता है उसको किसके साथ देना चाहिए, मॉर्फिन के साथ, पैथिडीन के साथ, फेनाटिल के साथ या बास्पोरिन के साथ। तो पैथिडीन के साथ देना चाहिए माओ इनिबिटर्स को। तो यहाँ पर आपका माओ का मतलब क्या है, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दी टायापेंटिन, मतलब टायानेप्टिन इन ब्रेन, मतलब जो टायानेप्टिन होता है उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ब्रेन के अंदर वो क्या होता है। सेलेक्टिव सेरोटिन रिएप्टेक इनहिबिशन, ये गलत है। सेलेक्टिव नॉन एपिनेफ्रिन रिएप्टेक, ये भी गलत है क्योंकि ये हमारा इनहिबिटर नहीं होता, ये हमारा क्या होता है, थोड़ा सा इन्हेंसर होता है। थर्ड ऑप्शन क्या है, सेलेक्टिव सेरोटिन रिएप्टेक इन्हेंसर, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्टिव प्रोटेक्टर्स आर, मतलब जो एक्टिव प्रोटेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंजिनेशन, इनहेंसन, इंप्रूविंग द हाईएस्ट इंटरगेटिव ब्रेन डिस्फंक्शन या स्टिमुलेटर होते हैं। एक कंजिनेशन का मतलब क्या होता है कि उसको कम कर देना, और स्टिमुलेटर का मतलब क्या, उसको स्टिमुलेट कर देना। जो एक्टिव प्रोटेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज को धारण किए होते हैं या कंटेन किए होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है तो सेकंड से होगा या थर्ड से होगा। तो सेकंड में स्टिमुलेटर इंप्रूविंग फिजिकल एफिशिएंसी, और थर्ड में क्या है, स्टिमुलेट राइजिंग नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंट टुवर्ड द स्टेट। तो यहाँ पे क्या है, नॉन मतलब नॉन आ रहा है, किसका मतलब क्या है, स्टेट के टुवर्ड्स मतलब रजिस्टर नहीं करता है। तो मतलब ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारा एंटीसाइकोटिक ड्रग पढ़ रहे हैं, ये एक्टिव प्रोटेक्टर है, तो इसका मतलब आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टिमुलेटर्स इंप्रूविंग फिजिकल एफिकेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पायरिटिनॉल इज यूज्ड है, जो मत पायरिटिनॉल का यूज किस प्रकार से किया जाता है या किसके लिए किया जाता है। एनाल्जेसिक ड्रग होती है, मतलब एनालेप्टिक ड्रग होती है, या कंजिनेसिंग इनहेंसिव ड्रग होती है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है। तो जो हमारी पायरिनिटॉल होती है वो हमारी कंजिनेशन इनहेंसिव ड्रग होती है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन कॉन्ट्रैक्ट टू मॉर्फिन, मतलब मॉर्फिन के कॉन्ट्रैक्ट में हेरोइन, मतलब जो हेरोइन, मतलब अगर मॉर्फिन और हेरोइन को दोनों को कंपेरिजन करें तो क्या किस टाइप से, मतलब हेरोइन ज़्यादा सुटेबल होती है। यूज क्लिनिकली, इसका यूज होता है क्लिनिकली यूज किया जाता है, तो दोनों का किया जाता है। मोर एडिटिव एंड फास्ट एक्टिव, जो हेरोइन होता है उसका जो एक्शन होता है वो ज़्यादा होता है एंड मोर एडिटिव भी होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एमेटिडीन, जो एमेटिडीन है उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, स्टिमुलेटिंग द ग्लूटामेटर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन, ब्लॉकिंग द एक्साइटेटिव कोलिनर्जिक सिस्टम, या इनहिबिशन ऑफ द डोपा डिकार्बोक्सिलेट, या सिलेक्टिव इनहिबिशन ऑफ द कैटाकॉल ओ मेथाइल ट्रांसफरेज। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्टिमुलेटिंग द ग्लूटामेटर्जिक ट्रांसमिशन, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूवर माओ, मतलब न्यूवर माओ क्या है, न्यूवर मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर आज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया, सिजोफ्रेनिया, हाइपरटेंशन या डिप्रेशन। तो इसका जो यूज किया जाता है वो डिप्रेशन, हमारी एंटी डिप्रेशन टाइप की जो ड्रग होती है उसको न्यूवर माओ, ये क्लासिफिकेशन जब 5th यूनिट पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एडिक्शन, मतलब एडिक्शन होता है, ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ सकते हैं, एडिक्शन टॉलरेंस, तो इसीलिए यहाँ पे हम उसका ज़्यादा क्वेश्चन इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो मतलब जो एडिक्शन होता है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, हैबिचुअल बिहेवियर, नेगेटिव कंसेप्शन, डेनियर या ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पर हैबिचुअल बिहेवियर आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर आपका डिपेंडेंस दिया होता तो आप हैबिचुअल बिहेवियर लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर एडिक्शन दिया हुआ है तो यहाँ पर आप हैबिचुअल बिहेवियर नहीं लगा सकते क्योंकि आपकी एक फिजिकल प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच टर्म डिस्क्राइब द यूज ऑफ द ड्रग फॉर ए पर्पज व्हिच इज नॉट इंटेंडेड, मतलब क्या कि आप ड्रग का बिना पर्पज के आप यूज कर रहे हैं, जैसे नशे की दवाइयाँ, तो आप उसका क्या यूज करते हैं, मिसयूज, एब्यूज, टॉलरेंस या एडिक्शन। तो आप उसका मिसयूज ही तो कर रहे हैं, ना आपके कोई काम आ रही है ना दूसरे के कोई काम आने लायक छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी मिसयूज हो जा रही है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंज्यूम्शन ऑफ द ड्रग ए पार्ट फ्रॉम द मेडिकल नीड, कहने का मतलब क्या है, जो ड्रग होता है उसका जो कंज्यूम्शन पार्ट होता है मेडिकल नीड के लिए क्या होता है, मतलब क्या कहने का मतलब आप किसी चीज़ का आप ओवर यूज कर रहे हैं, ड्रग एब्यूज, एडीआर, ड्रग डिपेंडेंस या फिजिकल डिपेंडेंस, तो आपका क्या था, ड्रग एब्यूज को नाम से भी जानते हैं, मतलब कंज्यूशन ऑफ ए ड्रग ए पार्ट ऑफ द मेडिकल नीड, मतलब आप एकदम उसके लिए आपके एकदम जरूरी हो जाएगा कि भैया कुछ भी घर द्वार बिक जाए लेकिन वो हमारा वो दवा हमको मिल जाए, तो वो क्या होता है, ड्रग की एब्यूज होती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द ड्रग एडिक्शन, मतलब इन ऑप्शंस में से या इन जो ड्रग्स है उसके नाम में से कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जो कि ड्रग एडिक्शन नहीं कॉज करवाता है।
मॉर्फिन, अल्कोहल या नार्कोटिक सब्सटेंस, ये 3 चीज़ लेते हैं। और जो चाय होती है वो आपके ड्रग एडिक्शन कॉज नहीं करवाती है। वैसे तो करवाती है, अगर नहीं पिए तो सिर में दर्द होने लगता है, लेकिन एज अ थ्योरी ये ड्रग एडिक्शन कॉज नहीं करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेस और नो टेंडेंसी टू इंक्रीज, मतलब कहने का क्या है कि वहाँ पे या लेस टू इंक्रीज मतलब जो टेंडेंसी होते हैं टू इंक्रीज, मतलब किसी भी डोसेज फॉर्म को इंक्रीज करने का। ड्रग हैबिचुएशन, ड्रग एडिक्शन, बोथ नन, तो यहाँ पर ड्रग हैबिचुएशन ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये क्या होता है, लेस होता है और नॉन टेंडेंसी टू इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिफाइंड या व्हाट इज डिफाइंड टू बी ए रेगुलर एंड एक्सेसिव यूज ऑफ द सस्टेन इन अ स्पाइट ऑफ डेंड्रेज, मतलब ये किस टाइप का है, यूज है, एब्यूज है, एडिक्शन है, डिपेंडेंस है। आप किसी भी ड्रग का आप बहुत ज़्यादा यूज करने लगेंगे जिसको आपकी आदत हो जाएगी, जैसे कोडीन वगैरह हो गए, तो आपके क्या है, एक आपके लिए श्राप हो जाएगी। तो ये आपका अब्यूज आपका ऑप्शन है से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कॉमन लायबिलिटी टू एडिक्शन हाइपोथेसिस पोस्टुलेट, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन एडिक्शन इज एट्रीब्यूट टू अंडरलाइनिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस, या एडिक्शन इज एट्रीब्यूट ऑफ द सोशल क्लास एंड द फैमिली लाइफ, या एडिक्शन एट्रीब्यूट द प्रीवियस यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर ड्रग, या एडिक्शन इज एट्रीब्यूट द प्रीडिस्पोजिंग टू द रिस्क टेकिंग बिहेवियर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन 4 है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हिच ऑफ दिस ट्रीटमेंट हैज बीन फाउंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव इन द ट्रीटिंग एडिक्शन, मतलब एडिक्शन को ट्रीट करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, रिहैब एंड 12 स्टेप प्रोग्राम, मतलब रिहैब और 12 स्टेप प्रोग्राम का यूज करके, कंजेटिव बिहेवियर थेरेपी एंड ट्रांस थियोप्रैक्टिकल मॉडल ऑफ द बिहेवियर चेंज, या माइंडफुलनेस या द मेडिटेशन, एंड दीज थेरेपीज आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर ये ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका आंसर मैं PDF जब अपलोड करूँगे तो वहाँ पे टिक लगा कर दे दूंगा। ये मत समझिए कि मुझे आ नहीं रहा है या कुछ यहाँ पे मैंने इंडिकेशन नहीं दो इसलिए नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर आ भी रहा है, इसलिए मैं इसका PDF इंडिकेशन में करके दे दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।